एक बॉस प्रमोशन के लिए अपने एम्प्लॉयज को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। वो यहाँ पर किस हद तक जा सकते थे, ये सब कुछ वो टेस्ट कर रहा था। इसमें सारी हदें पार हो चुकी थी और ये बहुत ही डेंजरस इंटरव्यू बन चुका था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनटू द डार्क इसकी एक स्टोरी अ नास्टी पीस ऑफ वर्क एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आती है और इसकी एंडिंग भी ट्विस्टेड है, तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर टेड को उसके बॉस स्टीवन का गोल्फ किट जल्दी से ले जाता हुआ देख सकते हैं। वो इसके बारे में अपनी वाइफ से बात कर रहा था। स्टीवन ने ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था कि उसका गोल्फ खेलने का मन है और इसी वजह से टेड जल्दी से जाकर वो गोल्फ किट लेकर आए। टेड स्टीवन को इम्प्रेस करना चाहता है ताकि उसे अच्छा सा क्रिसमस बोनस मिल सके। उसे आजकल लग रहा था कि हर एक चीज को लेकर स्टीवन उसकी टेस्ट ले रहा है। टेड हमेशा बहुत ज्यादा काम में रहता है, तो उसकी वाइफ कहती है कि क्या ये सब करना वर्थ इट है, पर टेड ने कॉल रख दिया। टेड जल्दी से स्टीवन को उसके गोल्फ क्लब दे देता है। स्टीवन ने कहा कि क्या तुम पागल हो, ये $75,000 के क्लब्स है, विंटर के ग्रास में मैं इसे यूज नहीं कर सकता, अब इसे यही रख कर चले जाओ। यहाँ पर टेड का राइवल कलीग जिसका नाम है गैविन, ये भी खड़ा था। वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन किसी को भी पता होती है तो ऐसा कर कैसे सकते हो। टेड को इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस होता है। उसका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और बैट लेकर ऑफिस का मिरर वो तोड़ देता है। इसके बाद ऑफिस में क्रिसमस की पार्टी थी जहाँ वो स्टीवन अपने बोर्ड से बात कर रहा था। टेड क्रिसमस के बोनस के अनाउंसमेंट की वेट कर रहा था। स्टीवन सबसे कहता है कि हमारे बहुत सारे कंपटीटर्स थे जो अब डूब चुके हैं, हम आज यहाँ पर खड़े तो कुछ हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। आजकल सारी कंपनीज अपने एग्जीक्यूटिव्स को बहुत सारे बोनसेस देती है जिससे उसे बहुत लॉस होता है। इस साल मैंने डिसाइड किया है कि किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। इस बात से टेड अपसेट हो गया था। वो अपनी वाइफ को सारा फ्रस्ट्रेशन बता रहा था। वो कहता है स्टीवन बाहर गया है, मैं जाकर उसे बात करूंगा। उसकी वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती है पर जाकर उसे बात करने लग गया। स्टीवन जैसे उसे देखता है तो डर जाता है। उसने उसे मैरी क्रिसमस कहा और वो कहता है कि आपके लिए काम करना मेरे लिए ऑनर है। स्टीवन कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आए, जो बोनस के लिए हम पैसे यूज करते थे इससे हम एक और जॉब क्रिएट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और तुम एग्जीक्यूटिव बन जाओगे। इसके इंटरव्यू के लिए कंपनी से कुछ लोगों को मैं घर पर डिनर के लिए बुला रहा हूँ, तुम्हें भी आना चाहिए, अपनी वाइफ को भी लेकर आओ। इस बात से टेड बहुत ही एक्साइटेड था। अपनी वाइफ को रेडी होने के लिए कहता है। टेड की वाइफ का नाम है टेटम। वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टेड जरा इनसिक्योर था और कहता है कि शायद तुम मुझे फायर कर देगा। टेटम कहती है कि वरी मत करो, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। टेड कहता है कि प्रमोशन उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमेशा बॉस के आगे पीछे घूमते रहते हैं, जैसे कि केविन। टेटम उसे कहती है कि आज रात के लिए कुछ भी नेगेटिव सोचना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बॉस के घर पर पहुंचने पर टेड को किसी और की गाड़ी दिख नहीं रही थी। तभी अपनी स्पोर्ट्स कार में जोर से केविन उसके पास से गुजरता है। उसे भी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी थी और अपनी वाइफ के साथ वो आया हुआ था। टेटम कहती कि तुम दोनों का सेम जॉब है, फिर भी उसके पास इतनी अच्छी कार कैसे है। टेड को इस बात से जेलस महसूस होता है। स्टीवन ने उन दोनों को इनवाइट किया और गैवन की वाइफ को अच्छी तरीके से वेलकम करता है। उस तरीके से वो टेटम को देखता भी नहीं। स्टीवन की वाइफ कीवी नीचे आई, वो सबके ड्रेसेस देखती है। उसे लगता है कि उसका ड्रेस अच्छा नहीं है तो जाने लग गए। स्टीवन ने उसे रोक लिया। आज उनकी बातों से लग रहा था कि उन दोनों में झगड़ा हुआ है। वो स्टीवन पर बहुत गुस्सा थी। घर में आते वक्त टेड ने ऊपर कुछ लोगों को देखा हुआ था। वो पूछता है कि ऊपर कौन था। स्टीवन से कहती है कि सारा स्टाफ और हम लोग सिर्फ यही पर है, ऊपर कोई नहीं है। ये बात उसे बहुत ही अजीब लगती है। स्टीवन सबको ड्रिंक ऑफर करता है तो कीवी ने कहा कि क्या तुम लड़कियों को ड्रंक कराने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें उनके साथ अकेला नहीं छोड़ने वाली। टेड स्टीवन का गन कलेक्शन देखता है। स्टीवन उन्हें गन के बारे में सब कुछ बताने लग गया पर कीवी कहती है कि मेरे साथ कुछ भी कर नहीं सकता, इसी वजह से गन से वगैरह इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट लेता है। नीचे तलवार भी पड़ी हुई थी तो स्टीवन जोक करता है कि यही लेकर कीवी हमेशा मेरे पीछे भागा करती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग देखते हैं तो मिसी ने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए कहा कि इटली का एक टाउन है। पीछे ना हटते हुए टेटम इसका नाम बताती है। टेटम ने स्टीवन से पूछा कि क्या आपको बच्चे नहीं है। कीवी कहती कि स्टीवन के लिए बिजनेस पहले आता था, इसी वजह से उन्हें बच्चे नहीं है। इन्होंने अपना डिनर स्टार्ट किया। आगे की वॉल में बहुत सारे मास्क पड़े हुए थे। इसके बारे में कीवी उन्हें बताने लग गई। स्टीवन कहता है कि ये सारे मास्क कीवी के ही है, खुद की प्लास्टिक सर्जरी कर कर उसके फेस के मास्क है। इस बात से कीवी को बहुत बुरा लगता है। ये जोर से उसने उसे मार कर फेंका। स्टीवन ने गैविन से पूछा कि तुम्हें क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या लगता है। गैविन ने कहा कि बहुत सारे रिसर्च पेपर है पर उन पर वो बिलीव नहीं करता। स्टीवन कहता है कि ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें पता है 10 साल में मैं मेरी फेवरेट वाइन पी नहीं सकूंगा, इसका रीजन है क्लाइमेट चेंज। कीवी टेटम से उसका जॉब पूछती है। टेटम ने कहा कि मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम करती हूँ। कीवी उसका मजाक उड़ाती है तो टेटम ने कहा कि मेरा जॉब उतना हार्ड नहीं है पर टेड को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है।
फ्राइडेज को भी मिडनाइट तक वो ऑफिस में ही रहता है। मिसी सबका अटेंशन खुद की तरफ लेती है और उसका ड्रेस कितना अच्छा है इसके बारे में वो बात करने लग गई। इसके बाद वो कहती कि मुझे वॉशरूम जाना है। टेड टेटम से कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो हम जा सकते हैं। टेटम कहती कि हम एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। मिसी ने कहा कि आपका घर बहुत ब्यूटीफुल है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्राइस आपको पे करनी पड़ी होगी। कीवी कहती कि घर में बहुत सारे मर्डर हुए थे। लोग कहते थे कि घर के वॉल्स में कोई छुपा हुआ है जो मर्डर करता है। इन्हीं सब रूमर्स की वजह से हमें बहुत ही कम प्राइस में मिला। मिसी कहती कि शायद मैं उन लोगों की ऑरा फील कर पाऊंगी। नीचे आकर कीवी टेटम से कहती है कि मेरे लिए ड्रिंक बना। वो टेड के पास आकर बैठ गई। वो कहती कि तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो, मेरी और स्टीवन की तुम पर नजर थी। उन्हें इस तरीके से करीब देखकर स्टीवन गुस्सा हो जाता है और गेविन से बात करता है। कहता है कि कभी कभी लगता है कि उसे मैं मार डालूं। क्या तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में ऐसा कुछ नहीं लगता? गेविन तो कुछ भी बोलने नहीं वाला था, पर स्टीवन ने उसे उसकी वाइफ के बारे में गलत चीजें बोलने के लिए मजबूर किया। गेविन कहता है कि मिसी के साथ शादी मैंने सिर्फ दूसरे लोगों के लिए की है। परफेक्ट जॉब, स्पोर्ट्स कार, अच्छे कपड़े, इनके साथ एक अच्छी सी वाइफ भी होना जरूरी होता है। उसे लगता है कि वो मुझसे स्मार्ट है, मैं सिर्फ उसके हाँ में हाँ मिलाता हूँ। वैसे उसके पास उतनी अच्छी डिग्री भी नहीं है। मिसी गेविन से कहती कि तुम्हें अपना अग्रेसिवनेस बाहर निकालना चाहिए, जैसे ऑफिस में तुमने मिरर को तोड़ दिया था। इसके बाद उसके ज्यादा ही करीब जाने लगे। अजीब तरीके से उसे वो टच कर दिया और टेड वहाँ से उठ गया। स्टीवन ने देखकर कीवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। कीवी भी उसे बहुत बुरा बुरा कह दिया। उसका गुस्सा और भी ज्यादा हो जाता है। वो गन की तरफ बढ़ने लग गया। गेविन ने उसे रोकने की कोशिश की। स्टीवन ने कहा कि इस साल हमने किसी को भी बोनस नहीं दिया है, ये सारा बोनस मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इसके साथ एक वैकेशन भी मिलेगी। ये सुनकर गेविन रास्ते से हट गया। स्टीवन ने गन निकाली तो कीवी कहती कि तुम कभी भी मुझे मार नहीं सकते। उसे और भी उकसाती है तो स्टीवन ने डायरेक्टली कीवी के सर पर गोली मार दी। वही नीचे गिरकर वो मर जाती है। स्टीवन ने जब रियलाइज किया कि उसने क्या किया है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। टेटम पुलिस को कॉल करने लग गई। स्टीवन कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पास जो भी है ये सब कुछ मैं लूज कर दूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे हेल्प की तो मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। टेटम टेड का मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल कर रही थी, पर गेविन उसे छीन लेता है। वो कहता है कि तुम बहाना बना सकते हो कि तुम अपनी गन को क्लियर कर रहे थे और उसी से तुमसे गोली चल गई। स्टीवन कहता है कि ऐसा कोई भी बिलीव नहीं करेगा। ऐसे ही अलग अलग रीजन वो देने लग जाता है। स्टीवन को यह सब ठीक नहीं लगता है। उसने टेड से कहा कि तुम्हारे सॉल्यूशन हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तुम कुछ सजेस्ट करो। टेड कहता है कि तुम ऐसे बता सकते हो कि रात में तुम बहुत ही ड्रंक थे, तुम्हें लगा कि रात में कोई घर में घुसा है और अचानक से तुमने गोली चला दी। बाद में तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारी वाइफ थी। वो कहता है कि अगर इस प्लान को सक्सेसफुल करना है तो हम सबको अभी के अभी घर से चले जाना चाहिए। केविन कहता है कि मैं बॉडी को काट कर गाड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टेटम कहती कि हम मर्डर में हेल्प नहीं कर सकते। स्टीवन ने कहा कि प्लीज चेक करो कि क्या वो पूरी तरीके से मर चुकी है। केविन उसके पास गया और मिसी हंसने लग गई। ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया था। स्टीवन कहता है कि मुसीबत के वक्त लोग जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इससे आप उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। इस छोटे से टेस्ट की वजह से मुझे तुम सब लोगों के बारे में बहुत चीजें पता चल गई जो कभी भी पता नहीं चलती। अब इसी तरीके से इंटरव्यू कंटिन्यू करना चाहता था। टेटम को ये सब बहुत गलत लगता है, पर फिर भी टेड को सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पर थी। वो टेड से कहता है कि मुझे ये बताओ कि गेविन को मुझे जॉब क्यों नहीं देनी चाहिए। टेड कहता है कि गेविन का हेयर कट, उसका सूट्स, बाकी सब चीजें निकाल लो तो उसमें कोई भी टैलेंट नहीं है, वो किसी के लिए भी केयर नहीं करता। केविन कहता है कि ऐसा नहीं है। टेड ने कहा कि हमारे यहाँ पर केटरिंग कार्ड लेकर हमेशा एक आदमी आता है, क्या तुम्हें उसका नाम पता है? गेविन को उसके बारे में पता भी नहीं था। टेड ने कहा कि तुम हमेशा उसे रिटार्ड बुलाया करते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि उसका बेटा एक्चुअल में रिटार्ड है? उसे बहुत बुरा लगता होगा। गेविन कहता है कि मुझे ये सब करना पड़ता है, मुझे एक इमेज प्रोजेक्ट करनी पड़ती है कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। उसी इमेज के चक्कर में मैं ऐसी कार ड्राइव करता हूँ जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे बारे में सारी चीजें सिर्फ शो के लिए होती है। इसके बाद स्टीवन ने गेविन से पूछा कि उसे टेड को क्यों नहीं जॉब देनी चाहिए। गेविन कहता है कि टेड कुछ भी कर नहीं सकता, वो बहुत ही सॉफ्ट है। आज भी हर एक चीज के लिए अपनी वाइफ से ही पूछ रहा था। स्टीवन ने टेड से पूछा कि क्या तुम हर कोई चीज अपने वाइफ से पूछते हो? कि वे टेड से कहती है कि फ्राइडे को मिडनाइट तक तुम क्या करते हो, इसके बारे में तो तुम्हारी वाइफ को नहीं पता। टेटम इस बात से सरप्राइज थी, पर टेड कहता है कि ये सिर्फ हम दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीवन ने गेविन से पूछा कि क्या तुम अपनी वाइफ को सब कुछ बता देते हो? मिसी कहती कि मुझे वो सब कुछ पता है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। स्टीवन ने फिर गेविन जब मिसी के बारे में उसे बोल रहा था उसकी रिकॉर्डिंग मिसी को सुनाई, जिसमें उसकी इंसल्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में हम देख सकते हैं कि वहाँ की वॉल से उसे कोई देख रहा था, इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो स्टीवन उसे सॉरी कहने के लिए आया। मिसी ने कहा कि आपको पता नहीं है कि ये जॉब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
स्टीवन ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, इसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। जब से तुम यहाँ पर आए तब से मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। उसके करीब आ गया और गैविन के लिए मिसी उसे किस कर लेती है। इसके बाद उसके साथ और कुछ करना चाहता था पर मिसी वहाँ से भाग गई। वो डिस्टर्ब होकर गैविन के पास आई और उसे गले लगा लेती है। कीवी बात नोटिस कर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा किया क्या। जाते वक्त तो बहुत ही अपसेट थी और आकर डायरेक्टली गैविन को उसने गले लगा लिया। स्टीवन कहता है कि ज्यादा अपनी इमेजिनेशन यूज मत करो। उसे बहुत भला बुरा कहता है और वहाँ से वो चली गई। आते वक्त डायरेक्टली गन लेकर आती है। स्टीवन से कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये देखकर गैविन हंसने लग गया। वो कहता है कि अभी अभी तो हमने शो देखा था, आप फिर से हमें उल्लू नहीं बना सकते। कीवी गुस्सा थी और कहती कि तुम्हारा हाथ आगे करो। वो कहती कि तुमने देखा था कि वहाँ पर 2 राइफल्स थी, एक में एक्चुअल बुलेट्स है। गैविन कहता है कि इस तरीके से एक्टिंग तो बंद कर दो, तुम्हें हॉलीवुड में होना चाहिए था। क्यों इस बात से गुस्सा हो गई और उसके हाथ को शूट कर देती है। इसमें एक्चुअल बुलेट थी। सब लोग जल्दी से उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। ये देखकर टेड और टेटम ने कहा कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। गैविन उसे चिढ़ाने लग गया कि अब मैं तुम्हारा बॉस बन जाऊंगा और तुम्हें भी उस रिटायर्ड की तरह ट्रीट करूंगा। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो गए और यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। उन्होंने बाहर देखा तो कीवी सुसाइड करने का ट्राई कर रही थी। कीवी कहती कि कभी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। स्टीवन उनसे कहता है कि हमेशा यही करती है, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये बहुत ही अनस्टेबल है। टेटम का जॉब ही था कि वो कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व करती है, तो उसे जाकर कीवी से बात करने के लिए उन्होंने कहा। कीवी उससे कहती है कि हम हमारे हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट करते हैं, पर जब उनकी बारी आती है तो हमेशा भाग जाते हैं। टेटम ने उसे समझाया और अपना माइंड वो चेंज कर लेती है। उसके पैर गीले हो गए थे तो टेटम को रुमाल लाने के लिए कहती है। उसे रुमाल मिल नहीं रहा था और कबर्ड में जरा पीछे देखने के लिए उसने कहा। अंदर से उसे एक हाथ पकड़ लेता है। मेसी को भी इसी तरीके का एक्सपीरियंस हुआ था, पर वो टेटम का मजाक उड़ाती है कि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया और इसी वजह से हैंडल नहीं कर पा रही। सब लोग उसे यही जता रहे थे कि उसे वहम हुआ होगा और टेड भी उसकी साइड नहीं लेता। इस बात से टेटम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। टेड इसके लिए उसे सॉरी कहता है। स्टीवन ने गैविन को कुछ गोलियां दी थी तो उसे ठीक लग रहा था। गैविन वहाँ पर एक वॉरियर का सूट देखता है और इसे पहन लेता है। स्टीवन ने कहा कि एक्चुअली हमारी कंपनी के लिए ईयर बहुत ही हार्ड था, हम जो है न्यू पोजीशन ला रहे हैं, ये किसी को फायर कर कर लाने वाले। इसका मतलब है टेड और गैविन में से एक आदमी फायर होने वाला है। टेड कहता है कि हमसे झूठ कह रहा है, आज जो भी हुआ था ये सब कुछ बुलशिट था, शायद इनका बेटा मरा भी नहीं है। इस बात से कीवी उसे स्लैप कर देती है। टेड गैविन से कहता है कि ये सब बहुत ही गलत है, इस तरीके से जॉब के लिए लड़ना सही नहीं है। गैविन कहता है कि मैं बेस्ट बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। टेड ने कहा कि क्या तुम किसी को मार सकते हो? गैविन कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टेड ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ को मारना पड़े तो क्या तुम ये भी कर सकोगे? इस बात पर गैविन जरा सोचने लग गया और मिसी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कहती कि तुम्हें सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? गैविन कहता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा था। मिसी दूसरे रूम में चली गई। स्टीवन कहने लग गया कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। टेड कहता है कि तुम्हें सैक्रिफाइस के बारे में क्या पता है? कीवी कहती कि स्टीवन ने अपने जॉब के लिए हर एक चीज को सैक्रिफाइस किया है। उसे अपने बेटे के लिए भी कभी भी टाइम नहीं रहता था, उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। एक हॉलीडे पर स्टीवन घर पर था। हमारे बेटे को उसे मिलने के लिए आना था तो बोर्डिंग स्कूल से वो भाग गया और कार में बैठकर यहाँ पर आ रहा था। घर आने से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। इन सब बातों पर टेड थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि मुझे पता है कि किसी का भी प्रमोशन होने नहीं वाला। टेटम टेड पर गुस्सा हो गए। टेटम कहती है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता है, तुम खुद को इतना स्मार्ट समझते हो, तो हम लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं? सब बातों से तंग आकर स्टीवन ने कहा कि इस रात को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मैं मेरा डिसीजन मंडे को आप सबको बता दूंगा। वो गैविन के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसे एक हैमर दिखाता है। गैविन समझ गया कि अगर उसे जीतना है तो टेड को उसे मारना पड़ेगा। टेड जब घर से बाहर निकल रहा था तो ऊपर मास्क लगाए हुए किसी आदमी को देखता है। वो उसका पीछा करने लग गया पर वो आदमी उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। टेड के पीछे पीछे गैविन आ गया और हैमर से उसके सर पर मारता है। यह हैमर उतना स्ट्रांग नहीं था और ये टूट जाता है। पास एक बड़ी स्टैचू पड़ी थी। ये गैविन लेकर टेड के पीछे भागने लग गया। नीचे स्टीवन 2 गन लेकर खड़ा था। जल्दी से टेड एक गन निकाल लेता है। गैविन ने कहा कि अब तुम्हारे पास 50-50 चांस है, पर क्या तुम ये चीज कर पाओगे? टेड ने शूट कर देखा तो इस गन में एक्चुअल बुलेट्स थी। गैविन बहुत ही ज्यादा डर गया। स्टीवन टेड को प्रेशराइज करता है कि हमेशा लाइफ में इस तरीके से टफ डिसीजन तुम्हें लेने पड़ते हैं, इसी से तुम जीत सकते हो। टेड नहीं कर सकता था, उसने गन नीचे रख दी। स्टीवन ने कहा कि तुम जीतने के बहुत पास थे। टेड कहता है कि मैं किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करता। स्टीवन कहता है कि तुम्हें हमारे मेहमान से मिलाना ही पड़ेगा। अंदर से एक व्हील चेयर पर लड़का बाहर आया। उसका मास्क उतारते हैं तो टेड उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज था। सबको लग रहा था कि शायद स्टीवन और कीवी का बेटा है, पर टेड को सच पता है। उस लड़के के पास वो मिसी को बिठाते हैं। उसे जबरदस्ती कीवी ड्रिंक पिला रही थी।
इस सब से टेड बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हो रहा था। वो गन लेकर कीवी को कहता है कि उससे दूर हो जाओ। टेटम मुझसे पूछती कि क्या तुम उसे जानते हो। टेड ने कहा कि स्टीवन की एक बार एनिवर्सरी थी, उसके लिए गिफ्ट लेकर मैं आ रहा था और मेरी गाड़ी के सामने लड़का आ गया। मेरी वजह से पैरालाइज्ड हो चुका है। पिछले 3 सालों से हर फ्राइडे को मैं इसी को मिलने के लिए जाता हूँ। स्टीवन कहता है कि तुम्हारे पास और एक अपॉर्चुनिटी है। ये लड़का बहुत ही ज्यादा पेन में है, तुम इसे मार दोगे तुम्हारी जॉब पक्की, तुम भी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। स्टीवन ने कहा कि तुम तो बहुत सक्सेसफुल हो, फिर भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस तरीके से तुम्हें गेम्स खेलने पड़ते हैं, तो इस सक्सेस का कोई भी मीनिंग नहीं है। अब टेड उसे मारने के लिए रेडी नहीं था तो गैविन गन निकाल लेता है। गैविन ने कहा कि मुझे पता है कि एक्चुअल गन है। उस लड़के को बचाने के लिए टेड सामने आ गया। गैविन शूट करता है पर उस गन में असली गोली नहीं थी। गैविन कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे सब लोग मेरे अगेंस्ट हो। स्टीवन ने कहा कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। इस गन की बुलेट्स में रिमोट कंट्रोल से चेंज कर सकता हूँ। जब भी मैं चाहूँ तब ब्लैंक बुलेट शूट होती है, जब चाहूँ तो रियल बुलेट शूट होती है। वो गैविन को कहीं और शूट करने के लिए कहता है और फिर रियल बुलेट बाहर आई। उसने फिर से टेड को उसे शूट करने के लिए कहा और ब्लैंक बुलेट बाहर आई। वहाँ पर और एक गन पड़ी थी और टेड को शूट करने के लिए कहते हैं। वो दूसरी तरफ शूट करता है तो स्टीवन ने फिर गैविन को उसे शूट करने के लिए कहा। इस बार एक्चुअल बुलेट बाहर आई थी। इससे वो बहुत हंसने लग जाता है। वो कहता है कि आज रात हमने सिर्फ टेड को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ था। हमें उसे जॉब देना ही था, बस सिर्फ हम टेस्ट करना चाहते थे कि क्या वो सब कुछ कर सकता है। इस बात से गैविन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने कहा कि मैंने अपना पूरा करियर इस कंपनी को दिया है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने फिर से गैविन पर गन लगा दी। स्टीवन कहता है कि गैविन में बहुत ही ज्यादा ड्राइव है, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो ये जॉब मैं गैविन को दे दूंगा और तुम्हें मार डालेगा। सब में प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। गैविन एक्चुअल में टेड को मार डालता तो जल्दी से टेटम ने उसकी गन ली और वो स्टीवन को शूट कर देती है। ये देखकर जो लड़का पैरालाइज था वहाँ से भाग गया। 3 सालों तक उसे भी प्रिटेंड करने के लिए स्टीवन ने पैसे दिए थे। कीवी इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो गई। वो टेटम को बहुत इंसल्ट कर दिया। टेटम गुस्से में उसे भी मार डाल दिया। सब लोगों ने घर से बाहर देखा तो मास्क लगाए कुछ ओल्ड मैन वहाँ पर बैठे हुए थे। वो ये थे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि टेड गैविन को मार डालेगा, पर तुमने कुछ अजब ही कर डाला। स्टीवन और कीवी को मारने के बाद कंपनी की ईयरली $40 मिलियन बच जाएंगे। सबने मास्क उतारा तो एक कंपनी के बोर्ड थे। टेड कहता है कि इसका मतलब है एक्चुअल में प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है। वो कहते कि तुम में से किसी न किसी को तो हमें प्रमोशन देना ही पड़ेगा। मूवी का लास्ट सीन आता है जिसमें टेड बहुत ही खुश था। वो गैविन का मजाक उड़ा रहा था। ट्विस्ट तब आया जब हमें पता चलता है कि टेड को भी प्रमोशन नहीं मिला। एक्चुअल में टेटम को सबका बॉस बना दिया गया था। फाइनल किलिंग का डिसीजन तो उसने ही लिया था। इसी ट्विस्ट और डार्क एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।